Hi everyone, in this particular video, we will be covering Essay 701 that talks about communicating key audit matters in independent audit report. तो सबसे पहले, what is this key audit matters? So whenever we are completing an audit, हमने एक audit complete किया, and now what we have to do? We have to make a audit report. So audit report में एक अलग से section होता है जिसमें हम लोग लिखते हैं key audit matters. But key audit matters होते क्या है? Key audit matters मतलब ऐसे matters, कुछ ऐसी चीजें जो कि ऑडिटर को लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू दिस ऑडिट, एंड हमें उसको एक अलग से सेक्शन में रिपोर्ट में, लाइक जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट बनी है उसमें उस चीज को हमें अलग से हाईलाइट करके अलग से दिखाना चाहिए, बिकॉज ये चीजें हमें लगता है कि यूजर्स के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, एंड ऑडिट के रिलेटेड बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट मैटर्स जो होते हैं उनको हम अलग से हेडिंग में लिखते हैं। उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एसए 701 के अंदर। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि की ऑडिट मैटर्स कम्युनिकेट करने का, हम ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं, ऑलरेडी उसमें हम इतनी सारी चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स हम उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। सो व्हाट इज द रीजन फॉर एडिंग एक अलग से सेक्शन फॉर की ऑडिट मैटर्स? सबसे पहले तो इट इनहेंसेस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑब्वियसली ऑडिट रिपोर्ट में जितना ज्यादा कंटेंट होगा उतनी ज्यादा उसकी कम्युनिकेटिव वैल्यू इंक्रीज होगी। इट इनहेंसेस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अगर हम जो यूजर्स हैं उनको अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर की ऑडिट मैटर्स भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इससे जो ऑडिट रिपोर्टर्स की ओवरऑल कम्युनिकेटिव वैल्यू फॉर द यूजर्स उनके लिए बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई ऑडिटर अपने पूरे ऑडिट के की ऑडिट मैटर्स भी शेयर कर रहा है लोगों के साथ, तो बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाती है, एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर्स कि हमें काफी ज्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल रही है इन दिस ऑडिट रिपोर्ट। तो it provides greater transparency about audit. Also, with the help of key audit matters, हम additional information है एज ऑडिटर हम additional information यूजर्स को कम्युनिकेट कर पाएंगे मैटर्स के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है ऑडिट में। जो भी हमने करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया, उसमें हमें जो भी मैटर्स ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस लग रहे हैं उनसे रिलेटेड हम उनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएंगे with the help of this separate section in the audit report, key audit matters. And फॉर द यूजर्स उनको हेल्प मिलेगी एंटिटी को समझने के लिए, एंड ऑल्सो उनको पता चल पाएगा कि जो एरियाज थे, जो इंपॉर्टेंट एरियाज थे वो क्या क्या थे, एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। तो ये होता है पर्पस कि क्यों हमें की ऑडिट मैटर्स एज ऑडिटर हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखने होते हैं एज पर एस 701। सो दिस इज द पर्पस फॉर कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स। कम्युनिकेटिव वैल्यू इंक्रीज होती है, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करते हैं, हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है वो प्रोवाइड कर पाते हैं, यूजर्स के लिए इजी हो जाता है अंडरस्टैंड द एंटिटी ऑन द एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द पर्पस, क्यों कर रहे हैं हम कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर। अब नेक्स्ट आता है कि अब इससे रिलेटेड ऑडिटर की क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, की ऑडिट मैटर्स क्या होते हैं, क्यों कम्युनिकेट करता है, वो हमने देख लिया। बट सिंस वी आर एन ऑडिटर, सो व्हाट इज गोइंग टू बी आवर ऑब्जेक्टिव, क्या करना होगा हमें while doing an audit? सबसे पहले वी विल हैव टू डिटरमाइन द की ऑडिट मैटर्स। ये जो हमने पूरा ऑडिट कंप्लीट किया है उसमें क्या क्या हमारे की ऑडिट मैटर्स हैं वो हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। डिटरमाइन द की ऑडिट मैटर्स, एंड फिर उनको हमें हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि ये चीज़ें, ये एरियाज है जो कि हमें लगता है कि दे आर सिग्निफिकेंट फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो हमें की ऑडिट मैटर्स को डिटरमाइन करना है, इनके ऊपर हम लोग ने ओपिनियन फॉर्म किया है, मतलब पूरा ऑडिट हो चुका है, ओपिनियन बन चुका है, बट स्टिल हमें लग रहा है इन पर्टिकुलर एरियाज पे यूजर्स को अटेंशन देना चाहिए। इट विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड द एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। तो वी विल डिटरमाइन कि ऐसे कौन कौन से एरियाज है, एंड देन उसको हम लोग हमारी ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्राइब करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ये होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। अब ये चीज़ उन्हें करनी कैसे है? तो जब भी आप देख रहे हो कि क्या क्या मैटर्स को हमें की ऑडिट मैटर्स में इंक्लूड करना है, तो उसमें हम कैसे कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी पर्टिकुलर मैटर को की ऑडिट मैटर्स में डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए? तो मेनली कुछ क्राइटेरियाज है। वैसे तो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट पे बेस होता है, बट अगर इन क्राइटेरियाज को कोई मैटर फुलफिल कर रहा है तो उसको हम की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ में डालेंगे एंड वहां पर उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेकमेंट। अगर कोई भी हमारा ऐसा एरिया है जहाँ पे
रिस्क बहुत ज्यादा है मटेरियल स्टेटमेंट का, तो उस एरिया को हम की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ के अंदर डिस्क्राइब करना प्रेफर कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्यों लग रहा है, क्योंकि वहां पर रिस्क ज्यादा है, हाई रोमन है, तो वो हमारा एक की ऑडिट मैटर डिटरमाइन करने का फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा वो एरिया जहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई एस्टिमेशन सर्टेनिटी है, मतलब कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे मैनेजमेंट की जजमेंट लग रही है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लग रहे हैं, लाइक कौन सा मेथड यूज करना है एंड ऑल दैट स्टफ। तो ऐसे जो एरियाज है जिनमें हाई एस्टिमेशन सर्टेनिटी होती है, उनके ऊपर भी हम लोग उनको भी हम मान सकते हैं कि ये चीज हमें कम्युनिकेट करनी चाहिए विद द यूजर्स इन द फॉर्म ऑफ की ऑडिट मैटर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस दैट अकर ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब पूरी पीरियड में कोई ऐसी सिग्निफिकेंट कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, उसका क्या इफेक्ट होगा, वो भी हमारे जो की ऑडिट मैटर है उनको डिसाइड करते हुए कंसीडर करके चलेंगे। तो हम देख के चलते हैं कि किन किन एरियाज का रिस्क ज्यादा है, कहाँ कहाँ पे ज्यादा एस्टिमेशन सर्टेनिटी है, ड्यूरिंग द पीरियड क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन हुए हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम डिसाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर मैटर को हमें की ऑडिट मैटर बनाना है या फिर नहीं बनाना। अब मान लो कि कोई मैटर है जो मान लो हाई रिस्क है वहां पे, तो हमने माना कि हाँ भाई इसको हमें की ऑडिट मैटर में डिस्क्राइब करना चाहिए, या फिर कोई और पॉइंट सेटिस्फाई किया। सो नाउ वी हैव डिसाइडेड कि यस इट हैज टू बी डिस्क्राइब्ड इन द की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ। नाउ व्हाट टू डू? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट है इसके अंदर हम एक सेपरेट सेक्शन बनाएंगे जिसका नाम होता है की ऑडिट मैटर। तो ऑडिट रिपोर्ट में एक सेक्शन बनाया की ऑडिट मैटर, उसके अंदर हम हर एक की ऑडिट मैटर को सेपरेटली डिस्क्राइब करेंगे, सेपरेट एप्रोप्रिएट सब हेडिंग के अंदर। मतलब सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट ली, उसमें बाकी जो पोर्शन आने वो एज इट इज आएंगे। उसके अलावा हमने एक सेपरेट सेक्शन बनाया जिसका हमने नाम लिखा की ऑडिट मैटर, एंड देन उसके अंदर हमने हर एक की ऑडिट मैटर जो भी हमने इन क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया है उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे सब हेडिंग्स के तौर पे। बट सबसे पहले जो की ऑडिट मैटर वाला सेक्शन होगा, किस उसकी जो इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज होगी उसमें हम लोग बताएंगे कि की ऑडिट मैटर होता क्या है। बिकॉज हर एक पर्सन जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहा है उस पर्सन का ऑडिटिंग बैकग्राउंड हो, कॉमर्स बैकग्राउंड हो, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, और हो भी तो जरूरी नहीं है सबको पता हो कि व्हाट इज की ऑडिट मैटर्स। तो इसलिए सबसे पहले जो हमारी सेक्शन होगा ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर्स का, उसमें सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं कि की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स जो कि ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहले हम बताते हैं कि की ऑडिट मैटर क्या होता है, कि वो मैटर होता है जो कि हमारे प्रोफेशनल जजमेंट में ऑडिट के दौरान बहुत ही सिग्निफिकेंट थे, तो हम लोग ये आपको बता रहे हैं। एंड इन मैटर्स को एड्रेस किया गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ होल इन्फॉर्मिंग द ऑडिटर्स ओपिनियन, एंड ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दिस मैटर। इस पॉइंट का मतलब है कि देखो हम अब हमारी ऑडिट रिपोर्ट बनाया, हमने इसमें ओपिनियन दिया, साथ ही साथ हम ये जो की ऑडिट मैटर्स बता रहे हैं ये कोई ऐसे अलग से इन पर हम ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। जो हमारी पूरी ऑडिट करने पे जो फाइनल हमारा ओपिनियन है वो ही इन मैटर्स पे भी ओपिनियन है। इट्स जस्ट कि हम वहाँ पर आपका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करें, हम आपको उन चीज़ों के बारे में अवेयर करवाना चाह रहे हैं, इसलिए हम उसको अलग से बोल रहे हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा ओपिनियन उनके लिए अलग है, उनके लिए कोई सेपरेट ओपिनियन हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। दी ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दीज मैटर्स। जो हमने एफएस एज अ होल पूरी एफएस को ऑडिट किया है, फिर जो ओपिनियन दिया है वो ही ओपिनियन की ऑडिट मैटर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। ये चीज़ भी हमें उनको बतानी है। तो हमें क्या क्या कम्युनिकेट करना है, सबसे पहले हमें ऑडिट रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन बनाना है जिसका नाम होगा की ऑडिट मैटर। उसके अंदर हमें हर एक की ऑडिट मैटर की एक सेपरेट सब हेडिंग डालनी है। बट उससे पहले हमें लोगों को बताना है कि की ऑडिट मैटर्स क्या होते हैं, वो मैटर्स जो कि हमारे प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंस के हैं, एंड इनके लिए हमने कोई भी सेपरेट ओपिनियन जो है वो हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा काम कि हमें करना क्या है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमें कुछ वार्निंग दी है कि अगर मान लो आपको किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर डिस्क्लोजर देना है ऑफिस में, कंपनी को रिक्वायरमेंट थी कि उनको एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग या फेयर प्रेजेंटेशन के लिए किसी चीज का डिस्क्लोजर देना था, तो अगर वो डिस्क्लोजर देना है तो वो आपको देना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्क्लोजर देने की जगह आपकी ऑडिट मैटर्स में ऑडिट रिपोर्ट में वो चीज लिख दोगे। So communicating key audit matters is not a substitute for disclosure in financial statements. So it is not a substitute कि either you give the disclosure or you write it in the key audit matters. No, if you have to give disclosures, then you have to do that. It is not a substitute for disclosures. Key audit matters is not a substitute for anything.
अगर हमें मॉडिफाइड ओपिनियन देना था तो फिर वो हमें देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हमने मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दिया, उसकी जगह हम की ऑडिट मैटर में वो बात लिख दे रहे हैं। इट इज नॉट अलाउड। सिमिलरली अगर हमें ऐसे 570 जो कि गोइंग कंसर्न होता है, उसकी जो रिपोर्टिंग करनी होती है वो करनी है तो वो करनी है। ऐसा नहीं है कि उसको हम छोड़ देंगे एंड उसकी जगह की ऑडिट मैटर्स में उसको कम्युनिकेट कर देंगे। सिमिलरली अगर किसी इंडिविजुअल मैटर पे हमें सेपरेट ओपिनियन देना है तो वो भी हमें देना पड़ेगा। कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स। इस पॉइंट को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो अगर आपको कहीं पे कोई डिस्क्लोजर देना है या फिर आपको मॉडिफाइड ओपिनियन देना है या फिर आपको ऐसे 570 जो कि गोइंग कंसर्न होता है इसकी रिपोर्टिंग करनी है या फिर कोई और इंडिविजुअल मैटर पे सेपरेट ओपिनियन देना, तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आपके लिए रिक्वायर्ड है तो आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें स्किप कर देते हैं, हमारा मन नहीं कर रहा कि ऑडिट मैटर ऑडिट रिपोर्ट में डालते हैं उसमें लिख देते हैं ये बात। ऐसा अलाउड नहीं है। कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट टॉपिक। के बाद एक छोटा सा टॉपिक है कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। किसी भी कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं एंड अगर हमने डिसाइड किया है कि किसी पर्टिकुलर मैटर को हम हमारी ऑडिट रिपोर्ट में एज अ की ऑडिट मैटर दिखाने वाले हैं, तो उसको दिखाने से पहले हमें कंपनी के जो टीसीडब्ल्यूजी है, जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस वाले लोग हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। क्या कम्युनिकेट करना पड़ता है? सबसे पहले उन्हें हम बताएंगे कि ये जो मैटर्स हैं हमने ये हमने डिटरमाइन करें कि ये की ऑडिट मैटर्स है, ये हमें उन्हें बताना पड़ेगा। किसी की कंपनी के बारे में हम लोगों को बोल रहे हैं, पब्लिक को बोल रहे हैं कि आप इन इन चीज़ों पे ध्यान दो, तो डेफिनेटली हमें उस पर्सन को बताना पड़ेगा, कंपनी के लोगों को बताना पड़ेगा कि हम इन चीज़ों को एज ए की ऑडिट मैटर्स डिस्क्राइब कर रहे हैं इन द ऑडिट रिपोर्ट। और अगर ऑडिटर ने डिटरमाइन करा है कि इस कंपनी का ऑडिट तो किया बट कोई की ऑडिट मैटर हमें ऐसा सच नहीं लग रहा, तो ये चीज़ भी आपको टीसीडब्ल्यूजी को बतानी पड़ेगी। मतलब की ऑडिट मैटर्स आपने कोई डिटरमाइन किया है तो वो बता दो, अगर कोई डिटरमाइन नहीं किए हैं, देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स, तो फिर वो भी हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा टीसीडब्ल्यूजी के साथ। So this was all about हमारा essay 701. Let's have a quick summary of this essay. तो सबसे पहले क्यों हम कम्युनिकेट करते हैं कि ऑडिट मैटर्स, ताकि कम्युनिकेटिव वैल्यू इंक्रीज हो, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो, यूजर्स को हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए और वो जो यूजर्स है वो एंटिटी को समझ पाए एंड एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट को भी समझ पाए। देन जो ऑडिटर होते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहले डिटरमाइन करना कि क्या क्या की ऑडिट मैटर्स होने वाले हैं एंड उनको ऑडिट रिपोर्ट में कम्युनिकेट कर देना। अब कैसे डिटरमाइन करेंगे कि किसी पर्टिकुलर मैटर को हमें की ऑडिट मैटर मानना है या फिर नहीं मानना? करने के लिए हम लोग देखेंगे जो हमारे एरियाज ऑफ हाई रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है, एरिया ऑफ हाई एस्टिमेशन सर्टेनिटी है, वो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए ड्यूरिंग द पीरियड, इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए हम देखेंगे कि क्या ये पर्टिकुलर मैटर सिग्निफिकेंट है या नहीं, मतलब इसे हमें की ऑडिट मैटर की तरह दिखाना चाहिए कि नहीं। अब मान लो हमने हमने मान लिया है कि हाँ ये चीज़ है, ये हमारे की ऑडिट मैटर में हमें दिखना चाहिए, तो फिर हमें क्या करना है? एक अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक सेपरेट हेडिंग डालनी है जिसका नाम होगा की ऑडिट मैटर्स। उसके अंदर हर एक की ऑडिट मैटर को हमें एक सब हेडिंग डाल के एक्सप्लेन करना है कि इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज क्या होगी। सबसे पहले हमें लोगों को बताना है कि ऑडिट मैटर्स वो मैटर्स होता है जो कि ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस होता है एंड इन मैटर्स को हमने एज अ होल कंसिडर किया है। के लिए जो ऑडिटर है वो कोई भी सेपरेट ओपिनियन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। एंड लास्ट, की ऑडिट मैटर्स ना तो किसी डिस्क्लोजर, ना मॉडिफाइड ओपिनियन, ना ऐसे 570 की रिपोर्टिंग और ना ही सेपरेट ओपिनियन, इनके किसी के लिए भी वो एक सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगर आप ये काम करने हैं, तो करने हैं। ऐसे नहीं कि आप की ऑडिट मैटर में लिख दो और फिर आपको ये सब चीजें नहीं करनी पड़ेगी, दिस नॉट अलाउड। एंड लास्ट, किसी भी कंपनी का आप कोई भी की ऑडिट मैटर रिपोर्ट करने वाले हो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, तो सबसे पहले आपको टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करना है वो मैटर्स जो कि आपने डिटरमाइन किए हैं, ये की ऑडिट मैटर्स है, वो हम बता देंगे कि हमने ये मैटर्स है, ये हम हमारी रिपोर्ट में एज की ऑडिट मैटर्स डिस्क्राइब करने वाले हैं। एंड अगर आपने डिटरमाइन किया कि कोई भी की ऑडिट मैटर नहीं है, तो ये बात भी हमें टीसीडब्ल्यूजी को बतानी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हमारा एसए 701 की ऑडिट मैटर्स। आई होप इट वाज क्लियर टू यू। हमने इसको 15 मिनट के अंदर अंदर कवर कर लिया। एंड इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।